हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज हम आपके लिए अध्याय 9 बंगाल रैली के कलाकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कला जगत में अवनी बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे तो अवनींद्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, हलदार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? ये चित्र है द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। अगला प्रश्न है, डीपी राय चौधरी कौन थे? इस डीपी राय चौधरी कौन है? तो ये एक मूर्तिकार है। अगला प्रश्न है, कौन से प्रसिद्ध कलाकार थे जो अपने उपनाम मास्टर मुसाई के नाम से प्रसिद्ध थे? मास्टर मुसाई के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो ये थे नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, अवनी बाबू ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ? तो ये विख्यात हुआ बंगाल स्कूल के नाम से। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ ठाकुर का पूर्णतः भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र कौन सा है? ये है शुक्ला विसारे। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने कुल कितने चित्र बनाए? तो इन्होंने 400 चित्र बनाए। अगला प्रश्न है, कालीघाट शैली का प्रचलन कहाँ से हुआ? तो कलकत्ता के काली मंदिर से। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्र कला के नवीन जागृति के पिता कहे जाते हैं? कौन कहे जाते हैं? तो एएन टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, संथाल स्टू को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया? तो नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीकी का प्रयोग किया? तो इन्होंने वॉश तकनीकी का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, देवलालीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की? तो इन्होंने इंदौर में पेंटिंग शिक्षा ग्रहण की। अगला प्रश्न है, वह कौन से कलाकार हैं जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है परमानंद चोयल। अगला प्रश्न है, चित्राकलम की स्थापना जोरासांको में कब हुई? तो 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एएन टैगोर का शिष्य था? तो डीपी राय चौधरी। अगला प्रश्न है, जापानी वास्तुचित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, रामकिंकर बैज का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? तो संथाल परिवार। अगला प्रश्न है, सरोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? इनकी कला जो है रंगवादी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मूर्तिकार है? ऑप्शंस क्या क्या है? डीपी राय चौधरी, सुधीर रंजन कासगीर, ईश्वरी प्रसाद या फिर मुकुल डे। तो इनमें से डीपी राय चौधरी जो है वो मूर्तिकार है। अगला प्रश्न है, भारत माता किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो एएन टैगोर की। अगला प्रश्न है, छितेंद्रनाथ मजूमदार कौन सी कला विधा से जुड़े हैं? तो ये जो है वास्तु चित्रकला से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाहौर 1875 ईस्वी के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो ये थे जॉन ब्लॉकवुड किपलिंग। अगला प्रश्न है, जख्म नामक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है? तो ये है सोमनाथ बोस। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के जनक कौन है? तो एएन टैगोर। अगला प्रश्न है, वास पेंटिंग का आरंभ किस महाविद्यालय से हुआ था? तो ये हुआ कलकत्ता से। अगला प्रश्न है, बंगाल चित्र शैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है, वो विशेषता क्या है? तो ये है वास तकनीकी। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? तो ये आरंभ होता है बंगाल स्कूल से। अगला प्रश्न है, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे अवनींद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार कौन थे? तो ये थे एएन टैगोर, मतलब अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है? तो ये आरंभ होता है बंगाल स्कूल से।
अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के पुनरुजागरण का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है बंगाल शैली को। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो यह है A.N. टैगोर की। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम से अपने चित्र बनाए हैं? तो इन्होंने जो है वास माध्यम में अपने चित्र बनाए हैं। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे? तो ये थे इटालियन कलाकार गिलहार्डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वास शैली से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस क्या क्या है? सुखबीर सिंह सिंघल, S.G. श्रीखंडे, बद्रीनाथ आर्य या फिर हरिहर लाल मेड़। तो इनमें से S.G. श्रीखंडे जो है वो वास शैली से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का बुढ़ापा नामक चित्र सुरक्षित है राज्य पुस्तकालय रामपुर में। अगला प्रश्न है, वास चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो A.N. टैगोर। अगला प्रश्न है, D.P. राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? ये जो है मद्रास आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जोरासांको में। अगला प्रश्न है, भारत माता नामक पेंटिंग के निर्माता कौन है? ये है A.N. टैगोर। अगला प्रश्न है, ट्रम ऑफ लेबर लेबर एट वर्क नामक मूर्ति के निर्माता कौन है? ये है D.P. राय चौधरी। अगला प्रश्न है, किस मूर्तिकार ने शहीद स्मृति का निर्माण किया? तो D.P. राय चौधरी ने। अगला प्रश्न है, D.P. राय चौधरी के चित्रण के विषय निम्नलिखित में से अधिकांशतः क्या होते थे? तो महिला। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किस कलाकार ने सुसज्जित किया? तो ये किया है नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस के गुरु कौन थे? तो ये थे A.N. टैगोर। अगला प्रश्न है, हरिपुरा कांग्रेस का पोस्टर किसने बनाया था? तो नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है, हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु क्या थी? तो भारतीय ग्रामीण जीवन। अगला प्रश्न है, नव बंगाली शैली किस कलाकार की देन है? तो ये देन है नंदलाल बोस की। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म मुंगेर में हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? तो ये कृति है नंदलाल बोस की। अगला प्रश्न है, शिल्प कथा व रूपावली नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? तो इनका नाम जो है शांति निकेतन वीरभूमि से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार पद्म विभूषण से सम्मानित है? ऑप्शंस क्या क्या है? नंदलाल बोस, यामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर सैलोज मुखर्जी। तो इसमें से जो है पद्म भूषण से सम्मानित कलाकार जो है वो है नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार की? तो 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन में किस विषय पर पढ़ाई नहीं होती है? तो व्यावसायिक कला पर पढ़ाई नहीं होती है। अगला प्रश्न है, रामकिंकर बैज ने कला की शिक्षा कहाँ प्राप्त की? तो इन्होंने शांति निकेतन से। अगला प्रश्न है, रामकिंकर बैज का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म जो है बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मूर्तिकार है? ऑप्शंस है अमिताभ सेन, रणवीर सिंह बिष्ट, अनुपम सूद या फिर रामकिंकर बैज। तो रामकिंकर बैज जो है वो मूर्तिकार है। अगला प्रश्न है, रामकिंकर बैज के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु जो है नंदलाल बोस थे। अगला प्रश्न है, रामकिंकर बैज थे वे मूर्तिकार थे। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने उम्र के 7वें दशक में किसे अपनाया? तो इन्होंने चित्रकारी को अपनाया। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक में स्थापित यक्ष यक्षिणी नामक मूर्ति शिल्प किसके द्वारा निर्मित है? तो ये निर्मित है रामकिंकर बैज द्वारा। अगला प्रश्न है, टैगोर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? तो ये कृति है A.N. टैगोर का। अगला प्रश्न है, लास्ट जर्नी नामक चित्र किसने बनाया? लास्ट जर्नी नामक चित्र किसने बनाया? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने।
अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? ऑप्शंस क्या क्या है? चित्रकार, मूर्तिकार, साहित्यकार या फिर कवि। इसमें से जो है कि मूर्तिकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवन ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कांस्य माध्यम में भी मूर्तियां निर्मित की? सोमनाथ होर ने। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? इनके चित्र जो है बंगाल पुनर्जागरण के हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन से चित्रकार थे जिनकी कर्मभूमि जो रसांकु थी? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं? इनके चित्र जो है वो बंगाल शैली के हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, किसका पूर्णतः भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र विकल्प सारे हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय कलाकारों में से किस कलाकार ने मुगल व राजस्थानी चित्रों को अपना अभिव्यक्ति का आधार बनाया? तो एएन टैगोर ने। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो है 1882 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, द्रावणकोण मंदिर में हरिजन प्रवेश उद्घोषणा कांस्य मूर्ति किसकी है? द्रावणकोण मंदिर में हरिजन प्रवेश घोषणा कांस्य मूर्ति किसकी है? तो यह है डीपी राय चौधरी की। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? इनकी पेंटिंग जो है टेम्परा माध्यम में बनी है। अगला प्रश्न, नंदलाल बोस ने किससे प्रेरणा ली? तो इन्होंने महात्मा गांधी से प्रेरणा ली। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस किस शिक्षण संस्थान से संबंधित थे? तो शांति निकेतन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा कलाकार था जिसने बंगाल शैली में नवीन प्रयोग किया? नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे? तो ये संबंधित है बंगाल स्कूल से। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किसने रखी? तो रखी है गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नंदलाल बोस किसके साथ मिलकर म्यूरल बनाए थे? इन्होंने यामिनी राय के साथ मिलकर म्यूरल बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रविन्द्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में नहीं है? ऑप्शंस क्या क्या है? डीपी राय चौधरी, नंदलाल बोस, हलदार या फिर गोपाल घोष। इसमें से गोपाल घोष जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में नहीं है। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों का निर्माण किसने किया? तो ये किया है विनोद बिहारी मुखर्जी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है? तो ईश्वरी प्रसाद जो है वो बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन थे? तो एएन टैगोर। अगला प्रश्न है, कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य कौन थे? तो ईवी हैवल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो मुकुल चंद्र डे। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर मदनलाल नागर कौन थे? तो ये एक चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, प्रख्यात मूर्तिकार चिंता मणिकर निम्न में से किस ललित कला विद्यालय में प्राचार्य थे? तो ये कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स में प्राचार्य थे। अगला प्रश्न है, पैन एशियनिज्म जो है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है एशियाई कला अवधारणा से। अगला प्रश्न है, लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे?
तो आसित कुमार हलदर। अगला प्रश्न है, आनंद कुमार स्वामी की प्रिय पत्नी कौन थी? तो स्टेला ब्लॉच। अगला प्रश्न है, वर्ष 2008 में प्रकाशित पेंटिंग्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? तो आर शिव कुमार की। पेंटिंग्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कलाकार आज बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार है? ऑप्शंस क्या क्या है? गणेश पाइन, मनीष दे, गणेश हालोई या फिर इनमें से सभी। गणेश हालोई जो है वो आज बंगाल के प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, एन टैगोर के पुनर्जागरण काल में तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला की क्या देन है? तो वास चित्रण। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने ठेठ यूरोपियन शैली में चित्रकारी की? तो राजा रवि वर्मा ने। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्ड किस माध्यम में निर्मित है? ये निर्मित है काष्ठ माध्यम में। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने काष्ठ और कपड़े के बने काटम कुटुम कुटुम काटम शिल्प कृतियों की रचना की है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर के दल में निम्न में से कौन नहीं था? अवनींद्रनाथ टैगोर के दल में निम्न में से कौन नहीं था? तो रविशंकर रावल। बाकी सुरेंद्रनाथ, एस एन गुप्ता, नंदलाल बसु, आसित कुमार, शैलेंद्र डेट, साधन सरोकिल ये सब थे। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर का टेम्परा को बास पद्धति में बना चित्र यात्रा का अंत कहाँ संग्रहित है? तो ये संग्रहित है राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर प्रवर्तक थे किसके? तो भारतीय परंपरा व यूरोपीय यथार्थवाद के। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस द्वारा चित्रित शिव व सती चित्र कहाँ सुरक्षित है? ये सुरक्षित है राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस ने अपना प्रसिद्ध चित्र डांडी मार्च किस विधि में बनाया? तो ये लिनो कट में उन्होंने बनाया है। अगला प्रश्न है, कागज पर जल रंग से बना चित्र रास लीला ये चित्रकार कौन है? छितेंद्रनाथ मजूमदार। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई का प्रसिद्ध चित्र राधिका कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1940 ईस्वी में चित्रित मेघदूत श्रृंखला किसकी है? तो ये है राम गोपाल विजयवर्गीय की। अगला प्रश्न है, राम गोपाल विजयवर्गीय को उनके किस काव्य संग्रह पर राजस्थान अकादमी ने कविता पुरस्कार से सम्मानित किया? तो अभिसार निशा के लिए। अगला प्रश्न है, भारत माता शीर्षक चित्र बनाया था किसने? तो ऑप्शन क्या क्या है? अवनींद्रनाथ टैगोर, श्रीपूर्ण घोष, अमृता शेरगिल। इन सभी ने भारत माता चित्र को बनाया था। अगला प्रश्न है, जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई? जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई? तो 1857 में। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने शांति निकेतन के चीनी भवन की दीवार पर नटेर पूजा भित्ति चित्र का निर्माण किया? तो नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है, भारत में पुनरुद्धार कला आंदोलन रिवाइवलिस्ट आर्ट मूवमेंट के अधिनायक कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र द अरेबियन नाइट्स निम्नलिखित में से किस चित्रकार से संबंधित है? ये संबंधित है अवनींद्रनाथ टैगोर से। अगला प्रश्न है, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग किसका ग्रंथ है?
तो ये ग्रंथ है वी हैविल का। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र कमल पत्र पर अनुपात, कागज पर जल रंग और वास, ये चित्रकार कौन है? तो ये है अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एट मिसेस मिडिक्स हाउस, अमलांकन चित्र किसका है? तो यह है मुकुल डे का। अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 ईस्वी में बिहार के किस मूर्धन्य कला प्रेमी के निज प्रयास से पटना में कला महाविद्यालय की स्थापना हुई? तो बैरिस्टर राधा मोहन के प्रयास से। अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा एवं गांधारी किस चित्रकार की कृतियां हैं? तो ये कृतियां हैं नंदलाल बोस की। अगला प्रश्न है, दसपुर की दुल्हन जो कि 1983 का चित्र है, कि चित्रकार कौन है? तो राम गोपाल विजयवर्गीय। अगला प्रश्न है, वर्ष 1986 ईस्वी में महिला कलाकारों की प्रथम विशाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आयोजन हुआ दिल्ली में। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, विनोद बिहारी मुखर्जी का प्रसिद्ध चित्र प्रोसेशन शोभा यात्रा कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली में। चलिए आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम अध्याय 10 की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आएंगे, जिसका शीर्षक है आधुनिक तथा समकालीन कलाकार। तो चलिए, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।